यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास 3 है हाइट एंड डिस्टेंस का। ऊंचाई और दूरी हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है आज क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नई चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है 2 टावरों के बीच की दूरी 100 मीटर है। दूसरा टावर जो 120 मीटर ऊंचा है के शिखर से देखे जाने पर पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पहले टावर की ऊंचाई बताओ, यही क्वेश्चन है। तो भाई आप स्टार्ट करो। देखो 2 टावर बना लो। टावर में समझते ही होगे, एयरटेल, आइडिया, सब लोग टावर मैच करते हैं ज़्यादा, तो वो एयरटेल और आइडिया है। ठीक है, 2 टावरों के बीच की दूरी, दूसरा टावर 120 मीटर ऊंचा के शिखर से देखे जाने पर पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण। जब कोण बना रहा है तो इसका मतलब एक ऊंचा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। मतलब एक की ऊंचाई ज़्यादा होगी, एक की ऊंचाई कम होगी। इसका यही मतलब हुआ ना। तो भाई इसको हम बड़ा कर लेंगे, एक को हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये इसको मान लो 120 मीटर, क्योंकि वो दिया है ना 120 मीटर ऊंचाई, तो बड़ा वाला यही होगा ना। भाई यहाँ पे एक आदमी बैठ गया, अब वहाँ से नीचे देख रहा है। जब नीचे देखने लगा ना, ये यहाँ से नीचे देखने लगा, बेचारा नीचे देख रहा है। वो आदमी वहाँ बैठा हुआ है ए पॉइंट पे, वो नीचे देख रहा है। तो उसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण मैंने बताया था, ये वाला कोण 45 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बोलता है 2 टावरों के बीच की दूरी, ये भी 100 मीटर है। ठीक है, ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये 100 मीटर दिया हुआ है, तो मैं 100 मीटर लिख दिया। यहाँ 36 नहीं लिखा, भूलना मत, ऐसा समझना मत, ये वाला कन्फ्यूजन ना हो जाना। ये 36 दूरी है। ठीक है, ये 36 दूरी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया आपका। अब क्या है, ये जो पूरी लंबाई दे रखी है 120 मीटर दे रखी है। पूछ क्या रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है भाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो हम इसको एच मान लेते हैं, सॉरी ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई नहीं, यहाँ ऊंचाई की बात हो रही है। तो एच मान लेते हैं इसको, तो ये भी एच होगा, एच होगा ना, क्योंकि ये एक तरह से आयत बन रहा है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए एच हो जाएगा। अब ये एच हो गया, तो ये 120 माइनस एच हो गया। और ये क्या होगा, 45, ये भी होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये जो कोण है वो एकांतर कोण है, इधर का कोण इधर के बराबर होगा, क्योंकि ये जो 2 लाइनें हैं वो पैरेलल हैं और एक तिरक रेखा इसको काट रही है। ठीक है, अब देख लो, मैंने जब भी बताया कि 45 डिग्री जब आ जाए तो क्या होता है, लंब और आधार बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो पिछले क्लास देखे होंगे लोग, उसमें क्या बताया था मैंने, जहाँ 45 डिग्री आ जाए वहाँ पे लंब और आधार बराबर होते हैं। तो 120 माइनस एच बराबर, यहाँ पे लंब तो यही है, 120 माइनस एच बराबर क्या हो गया, 100। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100। तो ये कितना आ गया, 20 मीटर। क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा था, क्वेश्चन कितना पढ़ने में लंबा चौड़ा था, लेकिन आंसर कितना छोटा सा है, 20 मीटर। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से बहुत। तो ये ट्रिक है, अगर आप अच्छे से क्लास पढ़ते रहते हैं कंटिन्यू तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि इसके आधार से 10 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है पहले के क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन पिछला भी बताया वो भी डिफरेंस था, ये भी डिफरेंट है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पहले हम पेड़ बनाएंगे, पेड़ बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके आधार से 10 मीटर दूर चलने से इसके ऊपर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री ही बताएगा आपको कि वो आदमी इधर से आ रहा था कि इधर से जा रहा था, वो चीज़ तभी पता चलेगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंट से आप देखना, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री था, ये आदमी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आएगा तो ये 90 डिग्री नहीं रह जाएगा, ये एंगल जो होगा वो चेंज होगा। कितना हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अगर एक लाइन पूरी खींचें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा, रिज रेखा हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो मान लो यहाँ पे ये 90 माइनस कुछ होगा, ठीक है। यहाँ से मान लो 2 गुना 90 माइनस 2x होगा, मतलब ऐसे काम कम करते चले जाएंगे। तो भाई जो 60 डिग्री है वो यहाँ पे होगा कि यहाँ पर होगा, मतलब 30 की अगर अपेक्षा हम देखें तो 60 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, मतलब ऐसे ले लिया। तो ये मान लो 60 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से। तो 60 डिग्री देखो, जो इसके जितने नज़दीक होगा वो उसका इतना बड़ा एंगल होगा। किसके जितना नज़दीक होगा, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के जितना नज़दीक जो एंगल होगा, जो पॉइंट होंगे वो उतना ही बड़ा एंगल होगा। तो अब इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई ये 60 डिग्री वाला B होना चाहिए, क्योंकि ये इसके 90 के बहुत पास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को मिला देता हूँ। मैं तो सीधी लाइन ही नहीं खींच पाता, बड़ी दिक्कत है। ये लो, हो गया। अब ये इस लाइन को यहाँ से मिला दो, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये वाला एंगल है इसको हम 30 डिग्री कह सकते हैं, इसको हम 60 डिग्री कह सकते हैं। तो अब ये C पॉइंट से अगर हम B की तरफ जाएंगे तभी तो 60 डिग्री बनेगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बोलता है इसके आधार से 10 मीटर दूर चलने पर, तो ये दूरी 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ से ये 10 मीटर इधर B पॉइंट पे पहुँचा तो 60 डिग्री का एंगल बना। अगर ये C से O पॉइंट पे पहुँच जाता तो 90 डिग्री का एंगल बनता। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट पकड़ चुके हैं। यहाँ पे मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है पता नहीं है आपको, ये x मान लो, ठीक है, ये h मान लो, ठीक, ये चीज़ होगी। अब आपके पास कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पर, जो मेन दो ट्रायंगल हैं वो 2 हैं, जो समकोण त्रिभुज हैं। तो हमेशा भी त्रिकोणमिति में जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर समकोण त्रिभुज पे होती हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पर हो गए। कौन कौन से, समकोण त्रिभुज AOC और एक समकोण त्रिभुज दूसरा जो कौन सा होगा, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया AOB। अब देखिए इसमें बारी बारी से मैं पहले क्या करूँगा, पहले एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँगा, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज AOC में देखते हैं क्या है। AOC के लिए मेन एंगल 30 डिग्री ये होगा। तो ये देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे लंब और आधार का कहानी है, तो tan हमेशा लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा H, और ये पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो tan प्लस x हो जाएगा। ये नंबर इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं AOB में। इसमें क्या करना है, अब इसमें भी tan 60 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से h बाई x हो जाएगा, h बाई x हो जाएगा। अब यहाँ से tan 60 का मान √3 होता है, तो h बाई x। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, h बाई करीब 3। जब x की वैल्यू जो आई है अगर इसमें हम रख दें तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। भाई हमें h की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ऊंचाई पूछा है तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊंचाई हो हमने h माना था, तो यहाँ पे 1/3 यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे h लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 प्लस h बाई करनी में 3 लिख सकते हैं। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो तिरछक गुणा हो जाएगा, तो 10 प्लस h करनी में 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, h√3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए इसको आप, ठीक है। पक्षांतर जब करेंगे तो ये होगा h कड़ी में 3 माइनस h बाई कड़ी में 3 बराबर 10 के, ठीक है। अब ये 10 के बराबर होगा, लघुत्तम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2h बाई कड़ी में 3 बराबर 10, ठीक है। यहाँ से 2 × 10 5 कट गया, और यहाँ से h बराबर आ जाएगा 5 कड़ी में 3, ठीक। 5 कड़ी में 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 5 कड़ी में 3 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखिए। 135 मीटर ऊंचे टावर से 2 बिंदुओं P तथा Q के अनुमान कोण
थीटा एंड फाई इस प्रकार हैं कि tan थीटा बराबर 3/4, साइन फाई बराबर 5/√89 है। दोनों बिंदु एक ही ओर स्थित हैं, तो बिंदु P एंड Q के बीच की दूरी बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया ना उसी तरह का फिगर बनना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 पॉइंट का है और अनुमान कोड भी दिया है। मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो यहाँ पे जो अनुमान कोड होगा एक यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे होगा, एक ऐसे ऐसे पॉइंट होगा, ठीक है। अनुमान कोड यहाँ से होगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे, तो ये आपको tan, ये थीटा ले लीजिए, ये फाई है आपका, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये आपको दिया गया। क्वेश्चन में दिया है tan थीटा बराबर 3/4 और साइन फाई बराबर 5/√89। अगर हम देखें, अगर इसको इसके लिए हमें या तो दो त्रिभुज बनाए हम मैंने एक ही त्रिभुज बनाया है। अगर हम 2 त्रिभुज बनाना चाहें तो भाई ये क्या होगा, 3 4 और एक 5 का बनेगा कर्ण। लेकिन इसमें क्या है, देखिए इस वाले त्रिभुज में दूसरा है भाई 3, ये 5 है, ये √89 है, तो 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64, 64 × 25 = 89, मतलब 8 का एक बनेगा, एक 5 बन गया, ये √89 बन गया। तो ये √89 बनेगा, तो भाई 5 और 8 ये हमको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसमें कॉमन, हम ऐसा कुछ सेटिंग करेंगे कि कॉमन ट्राइंगल बनाएं, कॉमन वैल्यू ले आएँ। कॉमन वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 है और इसमें 5 है, और ये दोनों क्या हैं, ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो अगर हम ऐसा क्या इसमें गुणा करें कि दोनों मतलब बराबर हो जाएं, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, tan फाई निकालते हैं। पहले tan फाई निकाल लो, फिर गुणा कराना, अभी मत कराओ, ठीक है। tan फाई अगर निकालोगे आप, तो मैं जैसे बताया था 5, अगर हम इसको, ये कर्ण है, कर्ण से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, तो ये 8 आएगा, मतलब लंब बटे आधार करेंगे तो 5/8 निकल आएगा। tan फाई अगर इससे निकालेंगे आप तो 5/8 निकलेगा। ये आ गया आपका, ये tan थीटा बराबर 3/4 हो गया। अब देखिए ये अगर हम इसमें 5 का गुणा करा दें और इसमें हम 3 का गुणा कराएं, तो ये देखिए आधार बराबर, लंब बराबर हो जा रहा है ना, तो इसमें 5 का, इसमें 5 का गुणा करा दो, इसमें भी 5 का गुणा करा दो, ठीक है। अब इसमें जब 5 का गुणा करा दिए तो आपका ये 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। ये 4 × 5 = 20 हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये 20 है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये 3 रहेगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 24 हो जाएगा, ये इतना 20 हो जाएगा, तो ये जो बचेगा ये 4 हो जाएगा। अब ये हो गया, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इन जो वैल्यूज दी हैं उनसे फाइंड कर ली। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 135 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है। अगर हम 135 मीटर ऊंचाई की तुलना इससे 15 वाले से करें, भाई 15 यूनिट किसके बराबर हो गया, 135 की, तो ये यहाँ पे 1 यूनिट की हम अगर बात करें तो ये हो गया 9 के बराबर, मतलब 15 यूनिट बराबर 135 है। तो यहाँ 20 की बात करेंगे तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 × 9 180 के बराबर होगा। अगर यहाँ 4 यूनिट की बात करेंगे तो 4 यूनिट बराबर होगा 36 मीटर के। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है ना भाई, ये यहाँ P और Q को मैं डिनोट कर देता हूँ, P और Q बोला है ना, तो P और Q हो गया, P और Q की डिस्टेंस की पूछी है, तो P और Q लिख देता हूँ मैं। तो ये 4 यूनिट जो था इसी के बारे में पूछा था, तो 4 × 9 = 36, ये 36 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी डीप था, मतलब आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन ये जो एकदम शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपको 2 त्रिभुज नहीं बनाने, अलग से 2 त्रिभुज नहीं बनाने, इसमें आपको समझ में आएगा। एक बार मैं और समझाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो कोशिश करते हैं। 135
35 मीटर ऊंचे टावर से दो बिंदुओं के अनुमान कोण P तथा Q हैं। तो मैंने अनुमान कोण की जगह P और Q ले लिया यहाँ पर त्रिभुज में और एक टावर बना दिया, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन में दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो 3/4 मैंने ले लिया। यहाँ sin फाई की वैल्यू दे रखी थी, तो मैं इसमें कॉमन ढूंढ रहा था। तो देखिए कॉमन मेरे को क्या कॉमन मिला क्या कि यहाँ पे देखो tan फाई मैंने निकाला, tan थीटा और tan फाई को कॉमन बनाया मैंने। पहले tan थीटा हमें दिया ही हुआ था, sin फाई से मैंने tan फाई निकाल दिया। tan फाई निकाल के फिर मैंने देखा यहाँ पे भी लंब है, यहाँ पे भी लंब है, ये दोनों लंब अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा, ये मेरा फिक्स हो जाएगा। तो मैंने इनको क्या किया, इसमें 5 का गुणा करा दिया, इसमें 3 का गुणा करा दिया ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 15 हो गया, ये क्या बन गया 15/20 बन गया, और ये क्या बन गया 15/24 बन गया। तो देखो यहाँ 15 कॉमन हो गया, मतलब लंब फिक्स हो गया, तो लंब हमने फिक्स कर लिया। अब देखो इसमें tan थीटा में क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी तो 20 ये हो जाएगा, और tan फाई में ये डिस्टेंस होगी तो ये पूरा 24 हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक। तो 24 हो गया, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने 24 में से 20 को घटा दिया। यहाँ पर जो 24 मीटर है, यहाँ पे 24 मीटर जो है ये वाला डिस्टेंस, इसमें से 20 मीटर घटाया तो 4 मीटर आ गया, तो 4 यूनिट आ गया, ठीक है। यहाँ मीटर नहीं कहेंगे, यूनिट कहेंगे, क्योंकि रेशियो की बात चल रही है। तो यहाँ 4 यूनिट आ गया। अब देखिए 15 यूनिट की जब मैंने यहाँ पे चूँकि 135 मीटर ऊंचाई दे रखी है, तो ये 15 यूनिट की तुलना मैंने 135 से की, तो हमारा 1 यूनिट के बराबर 9 आ गया। तो जब 9 आ गया तो हम इस सब में अगर 9 से गुणा करा देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 20 में भी मल्टीप्लाई कराया, 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 मीटर आ जाएगा। यही पूछ रखा था, P और Q के बीच के भी दूरी बताएँ, तो ये 36 मीटर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ न्यू तरीके से, कुछ दमदार क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो भी लोग न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। आज तो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो आप पूरा देख लेना। टेक केयर।